हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। 2024 नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के पहले दिन की पूजा माता शैलपुत्री की जाती है। इस विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे आज। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रख लें और उसको गंगाजल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जाप करें और व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं, 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती उतारें और फिर माता की दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा स्तुति या फिर दुर्गा सप्तमी का भी पाठ कर सकते हैं। बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं, भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और मंत्र का जाप करें। माता शैलपुत्री को दूध की मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माता को पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पण करें। जो भी माताएं बहनें पूजा अर्चना कर रही है, उन्हें पीले वस्त्र धारण करके आज के दिन पूजा करनी चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और व्यक्ति को सेहत, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। आज का माता का पहला दिन है, तो माता शैलपुत्री की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कहानी जरा विस्तार से, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आधी अधूरी कहानी सुनने से कोई फल नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कहानी को पूरा सुने, तभी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाई भगवान महादेव को अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माता शैलपुत्री को अपने पिता के साथ यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी इच्छा को देखकर महादेव जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, हमसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया यज्ञ में आने के लिए। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया, प्यार दिया। बाकी सभी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और अपमान किया। सती के पिता दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को ये बात पता चली तो महादेव जी क्रोधित हो गए। तब उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री का भी विवाह शंकर भगवान से हुआ और वे फिर से शंकर भगवान की पत्नी कहलाई। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कन्याओं को मनोवांछित उचित वर की प्राप्ति होती है और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इसके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। इनका मूल मंत्र ओम श्री शैलपुत्री नमो नमः। ये मंत्र का जाप आप सुबह शाम कर सकते हैं। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमसे बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें।
ऐसे ही धार्मिक वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।